हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। यह कहानी मेरी एक सब्सक्राइबर की है जिन्होंने मुझे डीएम करके यह कहानी भेजी। उनकी भी एक यूट्यूब चैनल है और मैं उनकी चैनल का जिक्र करूंगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप उसे भी सपोर्ट करें। कई सालों पहले एक शहर में एक बड़ी नंदन और एक बड़ी बाबी रहती थी। बड़ी नंदन अपनी बाबी से बहुत प्यार करती थी और बाबी भी उसे बहुत चाहती थी। बाबी के 2 बेटे थे, लेकिन उसे हमेशा एक बेटी की ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि उसकी एक बेटी हो ताकि वह उसकी चोटी बनाए, उसे खिलौने दिलाए। कई सालों बाद बाबी फिर से माँ बनने वाली थी। उसकी ख्वाहिश थी कि इस बार उसे बेटी हो। वो हर दरगाह पर जाती, दुआ करती और कहती, इस बार मुझे बेटी ही दे दो। एक दिन वह दरगाह पर गई, जहाँ कहा जाता था कि जो मिट्टी से चूल्हा छुएगा और उसी हाथ से खाना खाएगा, उसकी मुराद पूरी होगी। बाबी ने वैसा किया और दुआ मांगी, इस बार मुझे बेटी दे दो। कुछ समय बाद उसकी दुआ कबूल हुई और उसे एक खूबसूरत बेटी हुई। उस समय सुबह का वक्त था और सभी दुकानें बंद थीं। बड़ी नंदन ने कहा, अब कपड़े कहाँ से लाऊं? हमारे घर में तो सिर्फ लड़कों के कपड़े हैं। बाबी मुस्कुराते हुए बोली, जरा वह बक्सा लाओ। जब नंदन ने बक्सा खोला, उसमें सुंदर लड़की के कपड़े थे। नंदन ने हैरानी से कहा, तुम मुझे हमेशा सब कुछ बताती हो, लेकिन यह बात क्यों नहीं बताई कि तुमने लड़की के कपड़े भी रखे थे? बाबी मुस्कुराते हुए बोली, मैं चाहती थी कि मेरी बेटी हो, बस इस बार मेरी दुआ पूरी हुई। बाबी ने फिर नंदन से कहा, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, कहीं मुझे कुछ न हो जाए। नंदन ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बाबी ने कहा, मेरी इस बेटी का ख्याल रखना, इसे किसी और के हाथों में मत देना। उसी समय बाबी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे खुशी के कारण हार्ट अटैक आया था और वह मर गई। उसके मरने के बाद उसके घर वाले आए और उसकी नंदन से कहा, इस बेटी को अब कौन पालेगा, इसे किसी को गोद दे दो। उसकी नंदन रोते हुए बोली, मैं भीख मांगूंगी, लेकिन किसी को इसे नहीं दूंगी। इसकी माँ ने मरते वक्त इसे मेरी गोद में डाल दिया और वचन लिया था कि इसे मैं संभालूंगी। उस छोटी बेटी का बाप अपनी पत्नी के मरने से बहुत दुखी था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और बस रो रहा था, शराब में डूबा था। अब कुछ दिनों बाद उसकी वही बहन आए और भाई से कहा, दरवाजा खोलो, आपको अपनी पत्नी की कसम है, आपकी अब यह छोटी बेटी भी है। उसके भाई ने गुस्से में आकर कहा, यह मुझे नहीं चाहिए, इसी के कारण मेरी पत्नी मरी है। उसकी बहन ने रोते हुए कहा, इस बेचारी का क्या दोष है, यह तो अभी अभी इस दुनिया में आए है। फिर बहन ने भाई को समझाया और भाई का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने बेटी को अपनी गोद में लेकर रोते हुए कहा, हमारी तमन्ना थी कि हमें बेटी हो, अब इसकी माँ नहीं रही, अब इसका नाम हम तमन्ना रखेंगे। तो दोस्तों, यह था हमारी कहानी का पहला पार्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी का यह पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस छोटी बच्ची तमन्ना की परवरिश कैसे हुई। और हाँ, मैंने नीचे इसके YouTube चैनल का जिक्र भी किया है, आप इसे जरूर सपोर्ट करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगले पार्ट में।